गुड मॉर्निंग बच्चों आज का वीडियो मेरा प्रेशर का तीसरा वीडियो है और जो है चैप्टर का भी तीसरा वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब हमारे किसी कंटेनर में एक फ्लूइड रखा होता है इक्विलिब्रियम में और कंटेनर किसी कारण से ए एक्सेलरेशन से आगे की ओर मूव करने लगता है तो जो है लिक्विड के प्रेशर पे क्या फर्क पड़ता है और किस पॉइंट पे कैसा जो है प्रेशर रहता है। ठीक है, कुल मिलाकर के आज का टॉपिक है प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन ए मूविंग कंटेनर। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा बातें ना करते हुए मैं जो है आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं अपने बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा का प्रेशर का तीसरा वीडियो है, तो आप लोग पढ़िए, मैं पीछे आती हूँ। बच्चों आज ये प्रेशर का मेरा तीसरा वीडियो है और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब किसी मूविंग कंटेनर में जो हमारा लिक्विड होता है तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या सीधे शब्दों में कहें कि प्रेशर इन ए लिक्विड व्हेन द कंटेनर इज मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है बच्चों, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक जो है कंटेनर है इस तरीके से, वो रखा हुआ है और उसमें एक सर्टेन हाइट तक हमारा लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है वर्टिकल पॉइंट्स पे, वर्टिकल पोजीशन पे हमारा प्रेशर कैसे बन रहा था? वर्टिकल पोजीशन पे हमारा जो है प्रेशर अलग अलग था और जब हम किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे देखते थे, हॉरिजॉन्टल लेवल पे देखते थे तो हर एक पॉइंट पे हमारा जो है प्रेशर सेम रहता था, यानी कि प्रेशर हमारा जो है वेरी करता था वर्टिकल हाइट के हिसाब से, लेकिन सेम लेवल पे प्रेशर हमारा सेम रहता था। ठीक है बच्चों, आज हम देखेंगे कि जो है यही कंटेनर को, इसी कंटेनर को अगर हम ए एक्सेलरेशन से आगे की ओर ले जाएं, ऊपर की ओर ले जाएं, नीचे की ओर ले जाएं, या इसको जो है घुमा दें एक सर्कुलर एक्सिस, एक एक्सिस के अबाउट घुमा दें या सर्कुलर मोशन में ले जाएं, तो क्या इफेक्ट पड़ता है हमारा जो है प्रेशर के ऊपर, लिक्विड प्रेशर के ऊपर जो कि कंटेनर में हमारा रखा है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे हो कि हमारा जो है रखा हुआ मतलब कोई कंटेनर किस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, ये बात आती है दिमाग में कि हमारा कंटेनर किस तरीके से मूव कर सकता है, कोई कंटेनर को क्यों मूव कराएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग सब लोग जो है कार में बैठ चुके हैं, कार आप में से कई लोगों के पास होगी भी। ठीक है बच्चों, तो कार में जो है एक टंकी होती है जिसमें पेट्रोल या डीजल डाला जाता है। ठीक, अब देखिए वो किसी टंकी में रहता है ना, और जब कार चलती है तो कंटेनर हमारा पूरा का पूरा मूव हो रहा है। मैंने ये तो नहीं कहा कि हमेशा वाटर ही होना चाहिए, लिक्विड कोई भी हो सकता है। ठीक है, उसकी डेंसिटी कुछ भी हो सकती है। तो बच्चों कुल मिलाकर के हमारा जो है कंटेनर मूव भी करता है, ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है डेली प्रैक्टिस में, और जो है सर्कुलर मोशन पे भी आता है। आप पूछेंगे आप सर्कुलर मोशन में कहाँ आता है? बच्चों वॉशिंग मशीन में हमारा सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, मिक्सी जब आप घर पे चलाते हो तो मिक्सी के अंदर भी कुछ ना कुछ अगर लिक्विड पड़ा रहता है तो उसमें भी हमारा सर्कुलर मोशन होता है, और वो सब मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूं। ठीक, तो बच्चों तो हमारा आज का जो टॉपिक है वेरिएशन इन प्रेशर, वेरिएशन इन प्रेशर ड्यू टू a container moving with an acceleration ये हमारा जो है, ये हमारा आज का जो हेडिंग है। ठीक है बच्चों, तो इसमें सबसे पहले जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि क्या होता है प्रेशर पे जब हमारा कंटेनर जो है ऊपर की ओर जाता है या नीचे की ओर आता है। अपवर्ड मतलब मूविंग मोशन उसका अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड होता है विद एन एक्सेलरेशन ए। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हमारे पास इस तरीके से जो है एक कंटेनर है। ठीक, ये कंटेनर है, इसमें जो है एक सर्टेन हाइट तक हमारा कोई लिक्विड भरा हुआ है। इस तरीके से ये हमारा लिक्विड भरा हुआ है इसके अंदर पूरी तरीके से, और जो है आप ये देख के चलिए इसकी जो हाइट है बच्चों वो है h, एरिया ऑफ बॉटम है हमारा a। ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी है d। ठीक, और ये जो है ऊपर जा रहा है एक a एक्सीलरेशन से। सपोज करिए कंटेनर हमारा किसी लिफ्ट में रखा हुआ है, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो कंटेनर भी लिफ्ट के साथ ऊपर जाएगा। ठीक है,
अब देखिए हमारा जो पहला टॉपिक है प्रेशर इन लिक्विड, प्रेशर इन लिक्विड मूविंग upward with an acceleration a। ठीक है, ये हमारा देखना है कि प्रेशर हमारा कितना हो गया। अब बच्चों देखिए ये हमारा कंटेनर मूव कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसको जो है हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में मैंने ये मेथड आपको बताया था स्यूडो फोर्स के टॉपिक में। ठीक है, स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट इस पे लगेगा। अगर हम जो है इस लिक्विड इस कंटेनर के अंदर के फ्रेम से देखेंगे तो हमारी कहानी कुछ अलग होगी, और बाहर से देखेंगे तो हमारी कहानी कुछ अलग होगी, लेकिन रिजल्ट सेम आएगा। मतलब क्या हुआ, ये हमारा जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, ये इनर्शियल फ्रेम हो गया। ठीक है बच्चों, हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से यहाँ पे जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी कि हम जाएंगे कंटेनर के अंदर, तो लिक्विड के साथ हम भी मूव करेंगे, तो लिक्विड हमको रेस्ट पे दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको ऐसा फील होगा कि लिक्विड रुका हुआ है, और रुके हुए लिक्विड के ऊपर जितना भी फोर्स लगेगा वो बराबर होगा। तो हमको यहाँ पर ये देखना है कि इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स हमारा काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि एक फोर्स तो हमारा वेट का लगेगा ही लगेगा, जो हो गया ma। ठीक है, दूसरा फोर्स बच्चों होगा प्रेशर का, जो यहां से नीचे की ओर लिक्विड के ऊपर लगेगा, और वो हमारा लगेगा PA। यानी हमने मान लिया कि यहां पर हमारा प्रेशर P है और फोर्स बराबर P इंटू ए होता है, तो ये हो गया। और ऊपर से एक प्रेशर लगेगा एटमॉस्फेयर प्रेशर, जो होगा P0A। इसके अलावा बच्चों एक फोर्स इसमें और लगेगा, और वो फोर्स होगा हमारा स्यूडो फोर्स, जो कि इस एक्सेलरेशन के हिसाब से आएगा, वो नीचे की ओर लगेगा इस तरीके से ma। ठीक है, इस तरीके से ma लगेगा। अब देखिए बच्चों हमारा क्या है कि ये अब लिक्विड हमारा इन सारे फोर्सेस के अंदर हमको दिख रहा है रेस्ट में। ठीक है, रेस्ट में देख रहा है, क्योंकि हम जो है इसको अंदर से देख रहे हैं, बाहर वाला ऑप्शन हमने हटा दिया। सॉल्व ये बाहर के फ्रेम से भी हो जाएगा, हम जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों क्या होगा हमारा, चूंकि सिंस, यहां लिख लीजिए, सिंस लिक्विड लुक्स इन रेस्ट। ठीक है, तो क्या होगा हमारा अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया बच्चों। तो देखिए अपवर्ड फोर्स हमारा क्या है, ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स एक है हमारा PA। ठीक है, और नीचे की ओर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो सबसे देखिए P0A लग रहा है, प्लस उसके बाद mg लग रहा है, प्लस उसके बाद ma लग रहा है। देख लीजिए कैसे, Pa नीचे की ओर, mg नीचे की ओर, ma नीचे की ओर। ठीक है, अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्रेशर हमारा निकल आएगा, तो ये आ गया P0A प्लस mg प्लस a, ये आ गया इस तरीके से बच्चों। और m होगा बच्चों हमारा, वो होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, तो वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों A इंटू H, और डेंसिटी हो जाएगी D, तो हमारा हो गया AHD। हम जो है m की जगह यहाँ पे AHD लिख देते हैं, तो P0A प्लस AHD, और ये हो जाएगा G प्लस A इस तरीके से, और ये आ जाएगा हमारा PA। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा A से A कट गया, और हमारे पास जो आंसर आएगा प्रेशर का वो आएगा P0 प्लस HD G प्लस A। ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से आ गया। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि ये लिक्विड हमारा इस तरीके से, मतलब कंटेनर हमारा स्टिल है, रखा हुआ एक जगह, तो वहां पर हमारा जो प्रेशर आया था वो प्रेशर आया था P बराबर P0 प्लस HDG। ठीक है, यहां पर क्या होता है, G में G प्लस A हो जाता है, क्योंकि कंटेनर हमारा मूव कर रहा है, यानी मूविंग कंटेनर के कारण जो है नीचे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, और उस फोर्स के कारण जो है यहाँ पर बॉटम पे हमारा जो है प्रेशर बढ़ जाएगा। यहां से ये बात निकल के आई। ठीक है बच्चों, तो इसको हम G प्लस A को हम G इफेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा G इफेक्टिव इस तरीके से, और हमारा जो निकल के आएगा वो आएगा P0 प्लस HD G इफेक्टिव, यहां पे लिख सकते हैं। ये हो गया प्रेशर एट द बॉटम ऑफ
बॉटम ऑफ कंटेनर व्हेन द कंटेनर इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए। ये हो गया इसका बच्चों आंसर। अब बच्चों इसमें एक चीज जो है और मैं आपको बताता हूं कि वेरिएशन इन प्रेशर विद हाइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्या होगा, इसको नोट कर लीजिए और जो है मैं दूसरी बात आपको बताता हूं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है हमारा कि ये तो हमारे इसकी वैल्यू आ गई, जी इफेक्टिव आ गया, लेकिन हम देखते हैं यहां पर कि क्या हमारा जो है प्रेशर पे कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर पे कोई फर्क पड़ेगा। तो देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस कंडीशन में हमारा भी प्रेशर सेम ही रहेगा और वर्टिकल में भी जो है हमारा वही कंडीशन रहेगा जो स्टील में थी, लेकिन वैल्यू प्रेशर की अलग आएगी। जैसे सपोज करिए यहाँ पे निकाले, यहाँ पे निकाले, यहाँ पे निकाले, यहाँ पे निकाले, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो हमारा जो है हाइट के हिसाब से वेरी करेगा, लेकिन यहाँ पर जी की जगह जी इफेक्टिव हमारा वर्क करेगा। हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्या होगा कि यहाँ पे 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 कहीं पर भी इस जगह पे सारा प्रेशर सेम होगा, लेकिन वो हमारा आएगा इस पर एच डी जी इफेक्टिव के हिसाब से। ठीक है, इसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर नहीं चेंज होने वाला। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है इसके बाद हम ये देखते हैं कि सेम लिक्विड जो है हमारा जो है कंटेनर में भरा हुआ है और लिफ्ट अब की से क्या है हमारी उसी एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है। ठीक है, उसी एक्सेलरेशन से हमारी लिफ्ट नीचे आ रही है, तो हम देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एक कंटेनर है इस तरीके से। ठीक है, इस कंटेनर में हमारा h हाइट तक हमारा जो है क्या है कोई लिक्विड भरा हुआ है इस तरीके से। इसका बेस एरिया A है, लिक्विड की डेंसिटी G है और ये अब हमारा जो है नीचे आ रहा है A एक्सेलरेशन से। ठीक है बच्चों, फिर हम इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे अपवर्ड पे किया था, बस इसमें फोर्स बदल जाएगी। हम इसको देखेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी कि कंटेनर के फ्रेम से, तो हमको ये लिक्विड हमको रुका हुआ दिखाई देगा, रेस्ट पे दिखाई देगा। इसके ऊपर देखते हैं कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है। तो एक फोर्स हमारा काम करेगा Fg का, दूसरा काम करेगा हमारा नीचे से प्रेशर इनटू एरिया, ये फोर्स ऊपर लगेगा और इसके ऊपर डाउनवर्ड एक फोर्स लगेगा P नॉट A इस तरीके से, और जो है स्यूडो फोर्स इस बार बदल जाएगा और वो हमारा लगेगा ऊपर की ओर इस तरीके से MA। ठीक है, अब हम इसको जो है देख रहे हैं तो हमको क्या होगा फिर से ये रेस्ट में दिखाई देगा। तो फिर यहां पे बात आती है सिंस लिक्विड लुक्स इन रेस्ट, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ये हमारा आएगा अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स ही आ गया। तो बच्चों अपवर्ड फोर्स हम देखते हैं कौन कौन सा है। तो अपवर्ड फोर्स है हमारा एक तो PA और दूसरा है MA। ठीक है, ये देखिए ये और ये ऊपर की ओर है, ये हमारा हो गया बराबर डाउनवर्ड फोर्स है हमारा P नॉट A प्लस mg, इस तरीके से हो गया। बच्चों हमें निकालना है प्रेशर जो बॉटम पे लग रहा है, तो हम लिखेंगे इसको PA इक्वल टू P नॉट A प्लस mg माइनस MA। ये इधर आ गया, इसको हम करेंगे सॉल्व। तो P नॉट A प्लस m और यहां पर हमने m कॉमन ले लिया और ये आ गया हमारा g माइनस A। ठीक है बच्चों, ये आ गया P नॉट A प्लस m हमारा होगा HDG, जैसे अभी हमने निकाला था HDG AHDG। ठीक है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी और ये आ जाएगा G माइनस A। ठीक है, इधर आ गया हमारा PA, तो A से A कट गया, हमारे पास आया P इक्वल टू P नॉट प्लस HDG माइनस A। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन हमको फाइंड आउट हुआ। ठीक है बच्चों, इस बार देखिए क्या हुआ कि हमारा जो है G इफेक्टिव जो है वो हमारा हो गया G माइनस A। ये हो गया G माइनस A, यानी कि ये कम हो गया। पहले आया था G प्लस A, उस समय ज्यादा हो रहा था। ठीक है, यहां हमको इस तरीके से लिख सकते हैं P इक्वल टू P नॉट प्लस HDG इफेक्टिव, जो कि इस बार हमारा कम है। ये बच्चों हमारा हो गया फॉर्मूला जब कोई मूविंग कंटेनर हमारा जो है नीचे की ओर आता है विद एन एक्सेलरेशन A, उस समय देखिए क्या होता है G इफेक्टिव हमारा कम हो जाता है, यानी कि इस कंडीशन में यहाँ पे बॉटम पे जो प्रेशर होगा वो पहले की तुलना में काफी कम हो जाएगा। ठीक है, उतना कम हो जाएगा जितना ये A हमारा है, और जो है ये हल्का अपने आप को फील करेगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें भी वही कहानी होती है, इसमें भी वही कहानी यहाँ पर आती है कि हमारा जब इस तरीके से सपोज कर लीजिए कंटेनर है, अब यदि इसमें भी हम एनालिसिस करें
कि हमारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में हमारा कितना प्रेशर का वेरिएशन होगा, तो बच्चों देखिए वर्टिकल में वेरिएशन हमारा होगा हाइट के हिसाब से ही, ठीक है, हाइट के हिसाब से होगा, यानी कि हर पॉइंट पे हमारा प्रेशर अलग अलग होगा। लेकिन जब हमारा कंटेनर रुका हुआ था उसकी तुलना में काफी कम होगा, और हॉरिजॉन्टल लेवल पे भी हमारा जो है सेम लेवल पे प्रेशर सेम होगा, लेकिन उसकी वैल्यू अब हमारी G-A के हिसाब से आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा कंसेप्ट हमारा हुआ जब हमारा जो है एक कंटेनर लिक्विड कंटेन करके ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाता है और ए एक्सेलरेशन से नीचे आता है। अब बच्चों हम देखते हैं कि इसी कंटेनर को यदि हम फॉरवर्ड आगे जो है मूव करा दें तो हमारा क्या होता है। बच्चों अब हम देखेंगे कि अगर कोई कंटेनर जो कि लिक्विड कंटेन कर रहा है वो पूरा का पूरा ए एक्सेलरेशन से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगता है, तो हमारा कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है उसमें प्रेशर में क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ता है ये हम देखेंगे। बच्चों देखिए ये हमारा जो है एक कंटेनर है, इस तरीके से ये हमारा एक कंटेनर है और ये क्या है लिक्विड कंटेन करता है, और लिक्विड की हाइट है ये इस तरीके से हमारे पास, ये इस तरीके से लिक्विड इसके अंदर है। अब देखिए क्या होता है कि हम इस कंटेनर को ए एक्सेलरेशन से आगे की ओर मूव कराते हैं। ठीक है, इस लिक्विड के अंदर जो इस कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है उसका मास है m, इसका एरिया है a, इस तरीके से समझ लीजिए, और ये हाइट जो है इसकी है कैपिटल H ऐसा मान लीजिए। ठीक है, डेंसिटी इसकी है d, इस तरीके से आप मान के चलिए। ठीक है, अब जब ये मूव करने लगता है तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि इस लिक्विड के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लगने लगता है। ठीक है, तो एक फोर्स बच्चों लगता है हमारा, वो लगता है इस मोशन की वजह से स्यूडो फोर्स, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है ma। ठीक है, अगर हम इस लिक्विड को इसी के फ्रेम से देख रहे हैं, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हैं, तो हमको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसके ऊपर और कौन सा फोर्स लग रहा होगा, दूसरा फोर्स लगेगा ग्रेविटी का फोर्स, जो कि होगा mg। अब ये दोनों फोर्स मिलकर के एक रिजल्टेंट फोर्स हमारा बनाएंगे, और वो फोर्स हमारा क्या करेगा इस डायरेक्शन में ऐसे लगेगा, इसको हम लिख लेते हैं F नेट। ठीक है, F नेट। अब ये फोर्स क्या करेगा लिक्विड को कर देगा टिल्ट, और जो है टिल्ट करने के बाद लिक्विड का शेप जो है कुछ इस तरीके से बन जाएगा कंटेनर के अंदर। ऐसा आपने देखा भी होगा, लिक्विड हमारा जो है हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा इंक्लाइन पोजीशन पे इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इंक्लाइन पोजीशन पे इस तरीके से आ जाएगा हमारा। ठीक है, और यहां पर एक लॉ लगता है, वो ये लगता है, वो लोग नोट कर लीजिए इसको, एक लॉ लगता है कि एट एनी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, एट एनी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड नेट फोर्स is always perpendicular to surface। ठीक है बच्चों, ये हमारा होता है कि लिक्विड का जो ओपन सरफेस होता है वहां पर जो हमारा नेट फोर्स लगता है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। अब देखिए फोर्स हमारा नेट इधर लग रहा है, तो ये इसकी वजह से जो है ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये नेट फोर्स इधर लगेगा और परपेंडिकुलर बना रहे उतना ये इसको टिल्ट कर देगा। ठीक है बच्चों, तो ये शेप बन जाता है हमारा लिक्विड का जब हमारा कंटेनर जो है ए एक्सेलरेशन से आगे की ओर मूव कर रहा होता है। अब बच्चों देखिए यहां पर हाइट अलग हो गई, यहां पर हाइट अलग हो गई। अब जो है प्रेशर जो है वो वेरी कर जाएगा हॉरिजॉन्टल लेवल पे। देखिए अब यहां पर और यहां पर सेम लेवल पे प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर डिपेंड करता है, प्रेशर सेम नहीं होगा, प्रेशर डिपेंड करता है हाइट पे, और हाइट अब गई बदल, यानी कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे, अब हॉरिजॉन्टल सेम लेवल पे हमारा हर पॉइंट पे प्रेशर सेम नहीं होगा ड्यू टू द डिफरेंट हाइट ऑफ द लिक्विड एट द ईच पॉइंट ऑफ द वेसल। ठीक, अब देखिए इस कंडीशन में प्रेशर कितना होगा इसको हम कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या आता है। ठीक है, इन सारे फिगर को मैं दोबारा बना रहा हूं बच्चों। तो अब देखिए हमारे पास एक कंटेनर है जिसने लिक्विड कंटेन कर रखा है और वो ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, और एक्सेलरेशन से मूव करने के कारण जो है
लिक्विड का शेप थोड़ा सा इंक्लाइन हो गया कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसमें हमको प्रेशर का जो है एनालिसिस करना है। तो देखिए हम सबसे पहले तो इसके अंदर लिक्विड बना देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे ही प्रेशर का एनालिसिस करते हैं और ये हॉरिजॉन्टल लेवल हम इस तरीके से ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लेवल लिया हमने, क्या किया कि यहां पर एक जो है एक इमेजिनरी सिलेंडर हमने यहां पर इस तरीके से ले लिया। इस सिलेंडर की लेंथ हमने ले ली L, क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया A इस तरीके से, ठीक। और इसको जो हम इधर मूव करा रहे हैं A से, ठीक है, इसको मूव करा रहे हैं हम A एक्सीलरेशन से। लिक्विड की डेंसिटी है हमारी D, ठीक। और अब देखते हैं कि क्या हमारा प्रेशर होगा इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे जहां पे हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाया है। बच्चों इस पूरे सिस्टम को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी कि कंटेनर के फ्रेम से देख रहे हैं, तो लिक्विड हमको दिखाई देगा रेस्ट पे, यानी कि ये सिलेंडर भी हमको रेस्ट पे दिखाई देगा। अब हम देखते हैं कि इस सिलेंडर पे हमारा कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो बच्चों इस पॉइंट को बच्चों हम मानते हैं कि ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट है 2। यहां पर जो प्रेशर पड़ रहा है वो पड़ रहा है P2, तो फोर्स हमारा होगा P2A जो कि इस डायरेक्शन में लगेगा, और इस डायरेक्शन में हमारा जो है प्रेशर है P1 और हमारा फोर्स होगा P1A इस तरीके से हो गया। और एक फोर्स बच्चों इस पे और काम कर रही होगी इस डायरेक्शन में, वो होगी हमारी स्यूडो फोर्स और वो होगी हमारी MA, जहां पर M जो है इस इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर का लिक्विड है, लिक्विड का वेट मास है, लिक्विड का मास है। इस इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड है उसका मास है हमारा M, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये इक्विलिब्रियम में है, तो हमारा जो है फोर्सेस बैलेंस होगा। तो फोर्सेस बैलेंस होगा बच्चों, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, P1A इक्वल टू P2A प्लस MA, ठीक है। देखिए ये P1A फोर्स इधर लग रही है और P2A और MA इधर लग रही है, तो ये दोनों हमारा बैलेंस हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमारा बैलेंस हो गया। अब बच्चों देखते हैं हमारा M क्या है। तो M बच्चों आएगा हमारा मास, आएगा हमारा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यही तो होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम हमारा A इंटू L और डेंसिटी है हमारी D, तो हमारा ये हो गया ALD इस तरीके से आ गया। तो हम इस मास को यहां रख देते हैं, तो ये आ गया हमारा P1A प्लस सॉरी ये आ गया हमारा P1A बराबर P2A प्लस ALD और A एक्सीलरेशन। तो देखिए A से A कट गया और ये आ गया हमारा P1 इक्वल टू P2 प्लस LDA, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या हुआ, P1 और P2 पे जो है प्रेशर है वो डिफरेंस है। अगर हम यहां पर देखें तो P1 माइनस P2 ये आ गया हमारा LDA, यानी P1 और P2 में जो प्रेशर डिफरेंस है वो हमारा इतना आ रहा है LDA, जहां पे L है लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक। अब देखिए हमको मान लीजिए यहां पर प्रेशर निकालना है, तो हम इसकी डिस्टेंस यहां से ले लेंगे, इतनी लेंथ ले लेंगे। यहां पे प्रेशर निकालना है तो हम यहां पे ले लेंगे। मतलब हर एक पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा जो है प्रेशर अलग अलग होगा जब हमारा कंटेनर A एक्सीलरेशन से आगे की ओर मूव कराए। यहां से ये बात हमको बिल्कुल साफ साफ नजर आती है, ठीक है बच्चों। तो ये वाली इक्वेशन हम यहां पर नोट कर लेते हैं। तो क्या हो गया, P1 इक्वल टू P2 प्लस LDA ही हमारा आ गया, ठीक। अब बच्चों इसमें हम एक काम और करते हैं। करते क्या है, जो हमारा दिख रहा है उसकी एनालिसिस करते हैं। बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो लिक्विड हमारा जो है इंक्लाइंड हुआ है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, ठीक है। ये मान लेते हैं थीटा है, तो कितना है, ये लेंथ L है और सपोज करिए कि यहां से ये जो है H हाइट की ओर ऊपर उठा। तो बच्चों जो हमारा tan थीटा आएगा, यहां पे जो थीटा आएगा उससे तरीके निकालेंगे, tan थीटा इक्वल टू H/L। ये हमारा यहां पर आ गया इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा एंगल यहां से निकल जाएगा, ठीक।
तो बच्चों ये तो हुई पूरी बात हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर की। अब हम वर्टिकल लेवल पे प्रेशर की बात करते हैं और इसी लेवल पे करते हैं, ठीक है, इसी लेवल पे करते हैं। तो बच्चों ये पॉइंट 2 है, यहां पर अगर वर्टिकल हाइट की वजह से प्रेशर देखें तो क्या होगा, यहां पर एटमॉस्फेयर है, सपोज करते हैं कि P0 हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो P2 पे हमारा जो प्रेशर होगा वर्टिकल हाइट की वजह से वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यानी P2 पे हमारा जो प्रेशर हो गया वो हो गया P0, ठीक है, P0 हो गया। और वर्टिकल हाइट पे जो हमारा प्रेशर होगा P1 पे यानी 1 पॉइंट पे, वो बच्चों होगा हमारा P1 इक्वल टू P0 प्लस HDG, इस तरीके से होगा, HDG इस तरीके से होगा। अब बच्चों आप एक बात देखिए, देखिए बिल्कुल साफ साफ यहां पे देखिए कि P1 इक्वल टू P0 प्लस HDG आ रहा है और P1 इक्वल टू P2 प्लस LDA आया था, ठीक है बच्चों। अब एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग प्रेशर तो हो नहीं सकते, ठीक है, यानी कि ये प्रेशर और ये प्रेशर होगा हमारा बराबर, तो हम इसको यहां पे इस तरीके से लिख देते हैं कि P2 प्लस LDA इक्वल टू P0 प्लस HDG। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो है P2 हमारा P0 के बराबर है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं P2 की जगह रख देते हैं यहां पे P0। ये देखिए P0 से P0 कट गया और हमारा आ गया LDA इक्वल टू HDG, इस तरीके से आ गया बच्चों। हम सारा D से D कट जाएगा, ठीक है, और जो हमारा आएगा वो आएगा A बाई G इक्वल टू H बाई L, ठीक है बच्चों। यानी कि ये हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गया A और G में और H और L में। अब क्या हुआ यहां पर हमारा, एक चीज आप देखिए, ये हुआ H बाई L आया था tan थीटा, यानी कि ये पूरा का पूरा हो गया हमारा tan थीटा, यानी tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को हम चाहे तो A बाई G लिख दें या tan थीटा को हम लिख दें H बाई L। ये दोनों ही चीज हमको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे देगी लिक्विड की, जब वो हमारा जो है ए एक्सेलरेशन से आगे की ओर मूव कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट हो गया। जब एक कंटेनर हमारा ए एक्सेलरेशन से मूव करता है तो उसमें जो है प्रेशर का वेरिएशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में किस तरह होता है, ये इसका पूरा क्या कहते हैं कंसेप्ट हो गया। अब बच्चों हम इस पे करते हैं सवाल, और देखिए सवाल किस तरीके से आते हैं, ठीक है, सवाल किस तरीके से आते हैं, हमको किस तरीके से उसको एनालाइज करना चाहिए, ठीक है, एनालाइज करना चाहिए, उसको हम देखते हैं बच्चों। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है वी हैव ए क्यूबिकल कंटेनर having side L, ठीक है। What is the acceleration of container so that half of its liquid came out, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमारे पास एक क्यूबिकल कंटेनर है कुछ इस तरीके से, ठीक है, क्यूबिकल कंटेनर है, ये हमारे पास क्यूबिकल कंटेनर हो गया इस तरीके से, ठीक है, और इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, लिक्विड भरा है। अब हम इसको आगे की ओर मूव कराते हैं तो लिक्विड जो है इंक्लाइंड होगा और इंक्लाइंड होकर थोड़ा सा बाहर गिर जाएगा, पूरा फुल है, ठीक है। तो कितनी एक्सीलरेशन रखें इसका कि इसके अंदर जो है हाफ जो है वो बाहर आ जाए और आधा ही अंदर बचे, ये हमको बताना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। देखिए ये हम इसका केवल एक साइड बना रहे हैं क्यूब का, तो देखिए इस तरीके से ये हमारा कंटेनर का एक साइड हो गया। आधा जो है अगर ये इसका बाहर आ जाए तो
लिक्विड का शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगा लिक्विड का शेप कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहां से एक एंगल बनेगा। अब देखिए आधा निकल गया, आधा है, सपोज करते हैं कि हमारा जो है ये जो है ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो बच्चों इस कंडीशन में अगर ये क्यूब है तो इसकी साइडें बराबर होंगी, तो यहां पर एंगल बनेगा हमारा 45 डिग्री का, ठीक है। और देखिए इनिशियली वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड होगा बच्चों हमारा L क्यूब, ठीक है। और फाइनल वॉल्यूम जब हमारा गिर गया, फाइनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वो हमारा हो जाएगा बच्चों L³/2, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों अब एक चीज आप देखिए, यहां पर एक चीज आप देखिए कि हमारा जो है ये हो गया वॉल्यूम। अब हम इसमें दूसरा फंडा लगाते हैं, tan थीटा वाला लगाते हैं। तो tan थीटा = A/G हमने यहां पे लगा दिया इस तरीके से, ठीक है। अब ये tan थीटा हमारा क्या है, 45 है। तो बच्चों ये हो गया tan 45 = A/G, ठीक है। यहां पे आ गया तो tan 45 होता है 1, तो ये आ गया A/G, यानी कि A जो होगा वो हमारा G के बराबर होगा। यानी कि अगर हमारा जो एक्सेलरेशन पूछा था, इसका एक्सेलरेशन पूछा था, वो एक्सेलरेशन हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर कर दें तो हमारा आधा पानी निकल करके बाहर आ जाएगा, आधा ही यूज में बचेगा। ये इसका आंसर है। और वॉल्यूम हमारा कितना बचेगा, वो हमारा इतना बचेगा। ये इसका एक अलग आंसर है। वॉल्यूम का कंसेप्ट अब आपका अगले क्वेश्चन में काम आने वाला है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है कि हमारे पास जो है एक क्यूबिकल कंटेनर है जिसका लेंथ L है, जिसके साइड का लेंथ है L, और हमें निकालना व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कंटेनर सो दैट यहां से इसको कट कर दे, सो दैट 10% यानी कि 1/10 ऑफ लिक्विड came out of the container, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, इस बार हमारा आधा पानी ना निकल करके 1/10 निकल रहा है। ये हमारी कंडीशन हमको दे दी, ठीक है बच्चों। कुछ एक्सेलरेशन इसका ऐसे रखते हैं, देखिए। फिर मैं फ्रंट साइड ही इसका बना रहा हूं इस तरीके से, और देखिए कि हमारा क्या होता है इस बार। ये है ऐसे, और A एक्सेलरेशन से ये जा रहा है बच्चों। 1/10 निकला तो हम सपोज करते हैं कि कुछ इस तरीके से ये निकल गया ऐसे, और मूविंग कंडीशन में हमारा लिक्विड का ये सरफेस इंक्लाइंड ऐसे रहेगा, और ये एंगल हमारा बनता है थीटा, और बाकी जगह हमारा लिक्विड इस तरीके से भरा हुआ है। ये एंगल हमारा हो गया थीटा, यहां पर हम थीटा यहां लिख देते हैं, ये एंगल थीटा हो गया, और बाकी जगह यहाँ पे लिक्विड इस तरीके से भरा है बच्चों। इस बार A कैसे होगा वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पर जो कंसेप्ट काम आएगा वो हमको यहां पर देखना पड़ेगा बच्चों। देखिए हमारा जो है वॉल्यूम कितना खाली हो गया, इतना वॉल्यूम हमारा खाली हो गया। ये देखिए ये वॉल्यूम हमारा खाली हो गया इतना। ये लेंथ सपोज करते हैं, ये हाइट सपोज करते हैं h है, और लेंथ L हमको यहां पे इस तरीके से दे रखा है। यदि हमको h और L पता लग जाए, L तो हमें पता ही पता है, यदि h पता लग जाए तो हमारा एंगल निकल आएगा, और एंगल से हम A निकाल लेंगे, ठीक है। तो बच्चों हम आपको एक बात बताएं कि ये एरिया और ये एरिया बराबर होगा, और ये एरिया कितना होगा, जितना हमारा पानी खाली हो गया वो होगा, और वो कितना है 1/10, ठीक है। तो हम यहां पे लिखते हैं इनिशियल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वो हमारा होगा L³, ठीक है। और 1/10 वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वो बच्चों हो जाएगा हमारा वो हमारा आ जाएगा L³/10, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा आ गया वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम हमारा आ गया बाहर, ये हमारा आ गया बाहर। तो बच्चों देखते हैं कि इस शेप के हिसाब से ये वॉल्यूम कितना हो रहा है बच्चों। अगर ये H है तो ये भी H होगा, और ये L है तो ये भी L होगा, ठीक है। तो और देखिए ये हमारा हो गया एरिया ट्रायंगल का, और पीछे भी ये L गया है। तो हम यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ
स्पेस, ठीक है, एम्प्टी स्पेस का वॉल्यूम क्या होगा, तो ये देखिए होगा ट्रायंगल का एरिया, तो ये होगा 1/2 इंटू एच इंटू एल, और पीछे ये एल है तो ये हो जाएगा इंटू एल, ये हो गया। और इतना ही लिक्विड इस स्पेस में से निकल गया है, तो ये और ये बराबर हो जाएगा, तो कुल मिला के आ जाएगा 1/2 इंटू एल स्क्वायर बराबर L³/10। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। बच्चों देखिए एल स्क्वायर से ये कट जाएगा, और जो आएगा हमारा वो आ जाएगा H/L = 2/10 यानी कि 1/5। H/L आ गया हमारा 1/5। ठीक है बच्चों, अब जो है हमारा H/L हमको क्या देता है, H/L हमको देता है tan थीटा, तो tan थीटा हो गया H/L। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि हमारा जो है tan थीटा होता है हमारा A/G भी, ठीक है, तो हमारा यहां पे आ जाएगा A/G = H/L, और H/L की वैल्यू आई है 1/5, तो हमारा आ जाएगा A/G = 1/5, यानी कि A आ जाएगा हमारा G/5, यानी कि हमारा जो एक्सेलरेशन होगा इस कंटेनर का, वो जब G/5 होगा तो कंटेनर के अंदर जितना लिक्विड रखा हुआ है उसका 1/10 पार्ट हमारा निकल करके बाहर आ जाएगा, और जो है रिमेनिंग उसमें यहां पर रहेगा। तो बच्चों ये हमारा कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने करा दिया। इसमें बहुत तरीके के बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, बहुत तरीके के बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं, और वो मैं आपको करवाता रहूंगा बीच बीच में। अब एक कंसेप्ट इसमें और बचा हुआ है कि अगर हम कंटेनर को जो है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कराते हैं उसके मिड पॉइंट से जाने वाले एक्सिस के थ्रू, तो हमारा लिक्विड का प्रेशर कैसे वेरी करेगा। तो चलिए बच्चों अब हम उसको देखते हैं। ठीक बच्चों, हमारा डेली लाइफ में लिक्विड से बहुत ज्यादा जो है पाला पड़ता है, लिक्विड के साथ हम बहुत से काम करते हैं। उसमें से एक होता है काम, जब हम किसी गिलास में सपोज करिए दूध में चीनी मिला रहे हैं या कोई दवाई मिला रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसको स्टीयर करते हैं चम्मच से, तो हमारा लिक्विड जो है गोल गोल घूमने लगता है, ठीक है। और ऐसा तब भी होता है जब हम मिक्सी में कोई चीज जो है लिक्विड, जैसे मान लीजिए मिल्क शेक बन रहा है या मैंगो शेक बन रहा है, तो मिक्सी में बनाते हैं इसको, तो वो झंझन झंझन नाचता है इस तरीके से, ठीक है। तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये बताने जा रहा हूं कि अगर हम किसी लिक्विड को उसके एक्सिस के अबाउट जो है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से जो है रोटेट कराते हैं, तो लिक्विड के प्रेशर पे फर्क क्या पड़ता है और कैसे पड़ता है, ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, हमारा सपोज करिए कि ये हमारा एक जो है कॉलम है लंबा सा, ठीक है, और इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है और ये इसका एक्सिस है, ठीक है, और इसमें लिक्विड कुछ भरा हुआ है, इसको हम लिक्विड जो है इस तरीके से घुमाते हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक। तो लिक्विड का शेप बच्चों देखिए कुछ इस तरीके से हो जाता है। आपने देखा होगा, कई बार देखा होगा, नहीं देखा हो तो अभी करके देख लीजिए, ठीक है, इस तरीके से हमारा शेप हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ऐसा शेप होने पे क्या होता है, यहां पे पूरा लिक्विड भरा हुआ है और ये रोटेट कर रहा है। ऐसा शेप रोटेट करने पे, ऐसा शेप होने पे क्या होता है कि देखिए यहां हाइट ज्यादा हो गई, यहां हाइट कम हो गई, इसके बीच में है हाइट, इधर भी ऐसा है, इधर भी ऐसा है, तो क्या होगा हमारा कि जो है हाइट बदलने से एक तो इसका लिक्विड का प्रेशर बदलेगा, और दूसरा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की ओर, उससे भी हमारा जो है लिक्विड का प्रेशर इस कंडीशन में अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा, ठीक है। तो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है, वो क्वेश्चन ये है, फाइंड द रिलेशनशिप between pressure of liquid with the distance
फ्रॉम या चलिए दूसरे हिसाब से इसको लिखते हैं, ठीक है। फाइंड द expression in the variation of pressure from the axis of rotation from the axis of rotation। मतलब क्या हुआ यहां पर, फाइंड द एक्सप्रेशन इन द वेरिएशन ऑफ प्रेशर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमारा हो गया। ठीक है बच्चों, एक फ्लो आना चाहिए। find the expression for variation in pressure from axis of rotation of liquid। ठीक है बच्चों, हमको एक ऐसा एक्सप्रेशन फाइंड करना है जो हमारा इस एक्सिस से जो है, जैसे जैसे हम दीवार की ओर जाएं तो हमारा जो क्या वेरिएशन हो रहा है प्रेशर में वो हमको निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, और हमको ये एक्सप्रेशन निकालना है हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो हमारा प्रेशर रहेगा उस पे, क्योंकि इसमें हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल पे हमारा प्रेशर का एक्सप्रेशन अलग अलग होगा और हॉरिजॉन्टल लेवल पे हमारा प्रेशर बदलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा। तो अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, सवाल यहां पे ये पैदा होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, हम यहां से सपोज करते हैं r डिस्टेंस पे, हमने r डिस्टेंस पे यहां से एक जो है पॉइंट लिया और इस पॉइंट के ऊपर गए तो यहां देखा, यहां से सपोज किया कि यहां पर y हाइट है लिक्विड की, जो कि यहां के इसके सरफेस से, ठीक है, y हाइट का लिक्विड यहां पे हो गया इसके सरफेस पे। तो हमने वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर निकाला बच्चों, वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर निकाला, तो वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर कितना आएगा, अगर यहां पर हम सपोज करें कि P नॉट जो है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहां पर इस पॉइंट को यदि हम मान लें, सपोज करिए कि x, और इस x पॉइंट पे हमारा प्रेशर है Px, तो बच्चों जो Px का एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा P नॉट प्लस y dg। क्यों, क्योंकि जो है यहां से लिक्विड कॉलम की हाइट जो है हमारी y है, तो यहां पर हमारा आ गया। ठीक, ये हमारा एक एक्सप्रेशन हमको फाइंड आउट हो गया। लेकिन हमको क्या निकालना है, y के टर्म में नहीं निकालना है, हमको निकालना है कि इस एक्सिस से हम जैसे जैसे इधर जाएंगे वैसे वैसे हमारा प्रेशर कैसे वेरी हो रहा है उसका हमें एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है बच्चों, और हम इजीली निकाल सकते हैं हाइट के टर्म में। तो अब यहां पर सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि बच्चों अगर हमको y एंड r में कोई रिलेशनशिप दिख जाए तो हम y की जगह उस एक्सप्रेशन को रख करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो सारी कहानी यहां पे ये आ गई कि हमारी रिलेशनशिप कैसे मिलेगी और क्या मिलेगी। ठीक बच्चों, तो सपोज करिए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट जगह पे हमारा जो लिक्विड है उसका मास है हमारा m, ऐसे सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब इस m के ऊपर हमारा कौन कौन सा फोर्स लग रहा है उसको हम एनालिसिस करेंगे बच्चों। तो एक m के ऊपर एक तो फोर्स हमारा लगेगा mr ओमेगा स्क्वायर, और दूसरा एक फोर्स लगेगा बच्चों वेट का इस तरीके से mg। ठीक है, mg इस तरीके से लगेगा है।
यहां पर ये एक हमारा कर्व टाइप का बन रहा है, वो कर्व हमारा पैराबोलिक है। ठीक है, अब बच्चों इस फोर्स का हमको एक रिजल्टेंट मिलेगा जो हमको कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में मिलेगा। इसको हम कह लेते हैं हमारा कि ये हमारा जो है वो है एफ नेट, इस टाइप से हम इसको कर लेते हैं। ये हमारा एम जी यहाँ पे इस तरीके से हो गया। ठीक, ये हमारा एफ नेट हो गया। और बच्चों अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि लिक्विड का जो सरफेस होता है उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगती है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। ठीक है, ये बात मैंने अभी आपको बताई थी कंटेनर वाले क्वेश्चन में। अब बच्चों सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि ये तो सरफेस हमारा कर्व्ड है। ठीक है, सरफेस हमारा कर्व्ड है, तो यहां पर जो है जो हमारा प्लेन बनेगा वो कौन सा होगा? तो बच्चों कर्व सरफेस में क्या होता है कि हमें जब वहां पर प्लेन निकालना होता है तो हम वहां पे टेंजेंट बना देते हैं। जैसे ये बन गया, ये बन गया, तो यहां पर जो हमारा फोर्स लगेगा वही इसको देगा। ये जो वाला पॉइंट जो है इसी प्लेन में होगा जो इसके टेंजेंट से होकर के जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हम क्या करते हैं, हम यहां पर एक बना देते हैं टेंजेंट। टेंजेंट देखिए कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे। ये हमारा इस तरीके से टेंजेंट बन गया। ठीक है, क्लियर? अब देखिए यहां पे थोड़ी सी लगानी पड़ेगी हमको जियोमेट्री। ठीक है, यहां पे लगानी पड़ेगी जियोमेट्री, और जियोमेट्री बहुत संभल के लगानी पड़ेगी। अब देखिए टेंजेंट जो है और ये हमारा जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इसके बीच हम एंगल सपोज कर लेते हैं कि हमारा थीटा है, और टेंजेंट और नेट फोर्स के बीच में एंगल हमारा 90 बनेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, और देखिए इसके बीच में भी हमारा एंगल है 90 और ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम एक ट्रायंगल यहां पर इस तरीके से बनाते हैं ये, और इस ट्रायंगल का ये जो होगा अगर हम इसको यहाँ पे नीचे इस तरीके से बनाएं तो बच्चों देखिए हमारा क्या निकल रहा है, ये एंगल हो गया थीटा, ये हो गया mg और ये हो गया mr ओमेगा स्क्वायर वेक्टर हो गया। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इस ट्रायंगल को अगर देखें तो हम यहां पर बहुत आराम से लिख सकते हैं, बहुत आराम से लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई mg। क्या गया, यानी कि tan थीटा हो गया हमारा वो हो गया r ओमेगा स्क्वायर बाई g। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये एक टेंजेंट है, और टेंजेंट जो होता है उसी को हम बोलते हैं dy बाई dx या dy बाई dr, क्योंकि हमने यहां से r लिया है तो हम इसको यहां पे इस तरीके से लिख देंगे, ये हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर बाई g। तो कुल मिलाकर के हमारे पास आ गया dy इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर बाई g इंटू dr, इस तरीके से हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं इंटीग्रेट। ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2g। ये वैल्यू आ गई हमारी y और r के बीच में, ये वैल्यू आ गई हमारी y और r के बीच में। ठीक है, तो अब देखिए y की ये वैल्यू हम यहां पे रख देंगे तो बच्चों हमारा जो है वेरिएशन इन प्रेशर इन द टर्म्स ऑफ r मिल जाएगा। r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ लिक्विड। तो बच्चों हम इसको यहां पर रखते हैं, तो देखिए क्या हुआ कि x पॉइंट पे हमारा जो प्रेशर मिलेगा वो आएगा P नॉट, y की जगह हमने लिखा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटे 2g इंटू डी इंटू जी, और g से g गया कट, तो हमारा आ गया P नॉट प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डी डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा प्रेशर होगा बच्चों एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पे। अब r चाहे हम यहां ले, यहां ले, यहां ले, चाहे यहां ले, हर जगह पे हमको मिलेगा। r की वैल्यू जैसे जैसे एक्सिस से बढ़ेगी वैसे वैसे लिक्विड में हमारा प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, आप में से जो लोग भी इंजीनियर बनेंगे अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर के, वो इस कंसेप्ट पे बहुत सी मशीनों को डिजाइन करेंगे। ठीक है, बहुत सी मशीनों को डिजाइन करेंगे
क्योंकि हमारा जो है इस टाइप की बहुत सी मशीनें होती हैं जिसमें कोई चीज हमारा रोटेट करता है। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा आज का वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि जब हमारा कंटेनर मूव करता है, ठीक है, अपवर्ड, डाउनवर्ड या फॉरवर्ड, या हमारा कंटेनर के अंदर रखा हुआ लिक्विड रोटेट करता है, तो हमारा लिक्विड के अंदर प्रेशर का वेरिएशन किस तरीके से होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब मैं आपको प्रेशर का एक और वीडियो बना के दूंगा जो कि मेरा प्रेशर के टर्म में आखिरी वीडियो होगा, और वो होगा बैरोमीटर, मैनोमीटर के बारे में और यूनिट ऑफ प्रेशर के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो बच्चों, आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।